जनता के लिए हम लोग काम करेंगे। जनता सब कुछ है। स्वार्थ की राजनीति नहीं तो और क्या है? प्रशांत किशोर जी गांधी जी की विचारधारा को लेकर के आगे चले हैं। जो छोटे छोटे इंडस्ट्री जो होना चाहिए उस पर काम करूंगा, जो पलायन रुके। सैकड़ों का वोट ध्रुवीकरण करके जो है कि ये डायरेक्टली बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। 243 सीट पर लड़ेंगे। जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी भागीदारी होगी। सही सोच वाले होंगे, सामूहिक प्रयास करने वाले लोग होंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त तौकीर हुसैन और आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस BR न्यूज़। दोस्तों, हिंदुस्तान के मशहूर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी इन दिनों जनसुराज अभियान को लेकर काफ़ी चर्चा में हैं और पूरे बिहार की यात्रा करते हुए सीमांचल के किशनगंज पहुंच चुके हैं और किशनगंज के कई बुद्धिजीवी लोग, समाज सेवी लोग उनसे इंस्पायर होकर उस अभियान से जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच मौजूद हैं किशनगंज के मशहूर समाज सेवी अधिवक्ता नेहाल अख्तर जी। इनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत और खैर मकदम है आपका जनता एक्सप्रेस BR न्यूज़ में। शुक्रिया। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आप किशनगंज के मशहूर समाज सेवी हैं, अधिवक्ता भी हैं, और ऐसे में सर जनसुराज अभियान से जुड़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई सर? जनसुराज अभियान से जुड़ने का एक ही मकसद ये है कि प्रशांत किशोर जी गांधी जी की विचारधारा को लेकर के आगे चले हैं। जो देश को आज़ादी कराए, हर जाति वर्ग के लोगों को साथ लेके गए थे, उसी विचारधारा को लेकर के प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और हमें लगता है कि उनका सोच बहुत ही अच्छा है और बिहार को एक बदलाव की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कमी है उस कमी को पूरा करने की करेंगे। सर, कई लोग देखा जा रहा है कि पूर्व IPS अधिकारी हों, डॉक्टर्स हो, अधिवक्ता हो, समाज सेवी, कई लोग जुड़ रहे हैं सर। ऐसे में सर ये इस अभियान का उद्देश्य क्या है और प्रशांत किशोर की विचारधारा क्या है सर? आप लोग जो इंस्पायर होकर जुड़ रहे हैं, इसकी विचारधारा पे बात करना चाहेंगे। डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल लोग जुड़े हैं। IPS हैं, IAS हैं, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे लोग, हर तबके क्लास के लोग जुड़े हैं। वजह यह है कि उनकी विचारधारा सबको बहुत अच्छा लगता है और इसलिए अच्छा लगता है कि उनका एक ही कहना है कि सही लोग होंगे, सही सोच वाले होंगे, सामूहिक प्रयास करने वाले लोग होंगे, गांधी जी की विचारधारा को लेके चलने वाले होंगे और बिहार के विकास के बारे में सोचने वाले होंगे। जनताओं की भागीदारी होगी, जनताओं के साथ उठना बैठना होगा। उनके विचारधारा से को लेकर के हम सभी लोग एक साथ बैठेंगे तो बिहार का विकास होगा। इसलिए हम सारे इंटेलेक्चुअल लोग, बुद्धिजीवी लोग, ग्रामीणों और के लोग मिल करके जन स्वराज के साथ जुड़े हुए हैं। सर, प्रशांत किशोर जी जो हैं जनसुराज अभियान के प्रमुख हैं और उसे कई पार्टियों को सींचने का कार्य किया है और कई पार्टियों के साथ उन्होंने काम भी किया है। ऐसे में सर देखा जाए तो सब पार्टियों से उनकी विचारधारा भिन्न कैसे हो गई और अभी पूरे बिहार में नगर नगर घूमकर लोगों को रिझा रहे हैं और अपने विचार से अवगत करवा रहे हैं। ऐसे में सर लोग कह रहे हैं कि एक स्वार्थ की राजनीति नहीं तो और क्या है? नहीं, स्वार्थ की राजनीति नहीं है इसमें। और विभिन्न कई जगह जब अपने कहा कि कई राजनीतिक दलों में काम करके यहाँ पहुँचे हैं तो अनुभव तो कहीं से भी ले सकते हैं। पहले वो एक किसी के लिए काम करते थे, अब ये जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किए तो ये अब जनताओं के लिए कर किए और उन जनताओं के बीच में अपनी बात को रखेंगे और जहाँ लगेगा कि हमें इन जनताओं के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे विचार रखनी है और बिहार के विकास को कैसे आगे ले जाना है, तो ये जो अनुभव है वो उनको काम आएगा और सभी उस अनुभव पे ही काम करता है। कोई ऐसा नहीं है कि आज कूद गए मैदान में और हम काम करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है और जिम्मेदारी लेना ही पड़ता है कि हम जिस ग्राम के साथ, जिस ग्रामीणों के साथ जो काम करने जा रहे हैं, जिसकी भागीदारी होगी और जाति, धर्म और व्यक्ति से उठ के जो काम करने वाले होंगे वो सही निश्चित तौर पर वो अच्छे काम होंगे और गांधी जी के विचारधारा से मिलके ही आगे बढ़ेंगे।
सर पीके जी कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि बिहार को जो है कि उच्च स्तरीय राज्य का दर्जा दिलाएंगे। तो सर आने वाला आगामी विधानसभा चुनाव भी होना है 25 में, तो सर ये क्या पार्टी राजनीतिक दल में तब्दील होगी, और तब्दील होगी तो सर कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और किशनगंज को सर कहाँ देख रहे हैं आप? बिल्कुल, हम लोग 2 अक्टूबर को जन स्वराज की स्थापना करने जा रहे हैं, पार्टी बनेगी और पूरे बिहार में 243 सीट पर लड़ेंगे। और किशनगंज की जब बात है तो किशनगंज में मैं पहले बार बार मैं ही बोलता हूँ कि जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी और जनता उसका मालिक होगा। सर किशनगंज मुस्लिम बहुल जिला है और यहाँ से अल्पसंख्यक है, और ऐसे में सर प्रशांत किशोर पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहा है कि यहाँ अल्पसंख्यकों का वोट ध्रुवीकरण करके जो है कि ये डायरेक्टली बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। ऐसे में सर आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें हम नहीं कहेंगे कि ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं। राजनीति में कोई भी दल आ सकते हैं, जिसको जिसका विचारधारा अच्छा लगेगा। पब्लिक, जनता मालिक होता है। जनता को ऐसा नहीं है कि जनता को हम फोर्स करेंगे कि नहीं आप मेरी पार्टी में और हम ही को वोट दो, ये हम नहीं कहेंगे। जनता मालिक होता है। जनता जो सोचेगी वही काम होगा। जनता के लिए हम लोग काम करेंगे। जनता सब कुछ है। जी सर, 25 विधानसभा चुनाव के बाद अगर जनता विश्वास कर ले प्रशांत जी के ऊपर, और जनसुराज अभियान का जो विज़न है सर पूरे 10 सालों में जो है कि बिहार का जो अग्रणी राज्य में शामिल करना है, ऐसे में सर क्या सोच रहे हैं आप कि क्या ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। बिहार की जनता विश्वास करेगी, जन स्वराज पर विश्वास करेगी, प्रशांत किशोर जी को विश्वास करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है 10 साल में जो अग्रणी राज होगा। जी सर, आपका इतिहास रहा है सर, बैकग्राउंड आपका पॉलिटिकल रहा है और आप समाज सेवी में हैं। ऐसे में सर क्या आप राजनीति में आना चाहेंगे, और आएंगे तो सर जनसुराज को लेकर के क्या विकल्प हो सकता है या फिर कोई अन्य दल? सर नहीं, मैं जनसुराज से जुड़ा हूँ। जनसुराज ही मेरी पार्टी होगी। जनसुराज के मैं एक सिपाही हूँ। मैं काम करता हूँ, जनताओं के बीच में रहता हूँ और यही मेरी पार्टी होगी। और 2025 में चुनाव होगी तो मैं निश्चित तौर पर जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर मैं खड़ा हूँगा। सर किशनगंज के लोगों को क्या सब संदेश देना चाहेंगे जनसुराज अभियान को लेकर के? आने वाले वक्त में सर पार्टी में भी तब्दील होने जा रहा है, ऐसे में किशनगंज को क्या संदेश देंगे सर? अगर जनसुराज मुझे टिकट देते हैं 2025 में तो जनता के लिए मैं काम करूँगा। यहाँ पे जो धरातल पे जो काम देख रहे हैं, जो कमियां हैं, खास करके शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है और पलायन है, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री जो होना चाहिए उस पर काम करूँगा, जो पलायन रुके। और ख़ास करके फोकस एजुकेशन और हेल्थ पर हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे और बेरोज़गारी को दूर करेंगे। ये मैसेज मैं जनताओं को देना चाहता हूँ कि ये आपके लिए, आपके घर में आपके साथ बैठ करके आप ही के सब यहाँ आप ही से बात करके और योजना तैयार करेंगे और हम आपके इलाके का डेवलपमेंट करेंगे। जनसुराज के एक सिपाही हैं, वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं और किशनगंज के तमाम लोगों से, जनताओं से अपील करते हैं कि जनसुराज से आप जुड़ें। एक नई सोच, नई विचार के साथ आपके बीच आए हैं और आपके सोच से ही बिहार का डेवलपमेंट होगा, आपका क्षेत्र का विकास होगा। आप मालिक हैं और आप इस अभियान में जुड़ेंगे तो भविष्य आपका अच्छा होगा, बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। जब बच्चे का भविष्य अच्छा होगा तो आपका इलाका डेवलप करेगा। इसलिए आप आएँ, जनसुराज से जुड़ें और आगे बढ़ाएं। तो ये थे किशनगंज के मशहूर समाज सेवी अधिवक्ता निहाल अख्तर जी। इनसे उन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश किए और जनता एक्सप्रेस इसी तरह से निष्पक्ष होकर, निडर होकर तमाम खबर को कवर करके आप तक पहुंचाने का कार्य करती है, आगे भी करती रहेगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।